गिरजा देवी को सुनना एक तरह से समय के पार ब्रह्मांड की एक ऐसी अनुभूति को सुनना है जिसका सीधा ताल्लुक मनुष्य की अंतरात्मा के साथ है। जो हम गंगोत्री से उतरती हुई गंगा की कलकल करती आवाज को अपने भीतर महसूस करते हैं, कुछ वैसे ही गिरजा देवी के गायन में हम कहीं खो जाते हैं। उनकी आवाज और उनकी गायन शैली में एक अद्भुत दैवीय शक्ति का मिला-जुला भाव है। गिरजा देवी का खुद का यह मानना है कि जब तक संगीत सुनने वालों की आंखों में आंसू न ले आए तब तक वह अधूरा है। बनारस घराने की इस महान गायिका के चेहरे में जो गरिमा है वह भारतीय अस्मिता का उज्जवल प्रतीक है। मेरे पिताजी गांव में रहते थे, मेरी माताजी पिताजी, मगर पिताजी काफ़ी खेती वेती होती थी और जैसे ज़मींदारों के यहाँ हर दशहरे दिवाली होलियों पर संगीत का आयोजन होता था पहले ज़माने में, उस तरह से मेरे पिताजी को बहुत शौक़ था संगीत से, तो काशी आते भी थे और वो खुद भी थोड़ा बहुत गाने का, हारमोनियम, कुछ तबला, कुछ ऐसे कुछ सब शिक्षा लेते थे कि सब चीज़ें उन्हें मालूम हो जाए। मेरा जन्म बनारस में हुआ। 5 साल की उम्र में मेरा गायन शुरू हुआ। बनारस के ही थे स्वर्गीय पंडित सरजू प्रसाद मिश्रा जी, तो उनसे मेरा गायन शुरू हुआ और मैं 10 साल तक उनसे गाना सीखी। 15 साल के बाद उनकी देहांत हो गया था और फिर हम लोग में 17-18 में शादी हो जाती है। फिर उसके बाद भी शादी जब हुई तो ऐसा लड़का चाहिए जो कि मैं संगीत की दीवानी हो चुकी थी, तो उन्हें काफ़ी संगीत का शौक़ था और मेरा रियाज और कामकाज और घर का देख रेख सब चलता था। यद्यपि मेरे पिताजी ने मुझे लड़कों की तरह पाला था, बेटों की तरह, मतलब जैसे रोज़ सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाना, स्विमिंग कराना, घोड़े पर चढ़ाना, लाठी चलवाना, कुश्ती का हाथ पैर चलवाना, मैंने जैसे, और पैजामा कुर्ता पहन के जाना, कोट पैंट पहन के जाना, ऐसे पिताजी ने पाला था हमको बेटे की तरह। तो इसलिए कुछ लड़कों का जैसा ये भी हो गया था। लेकिन संगीत करने के बाद जब मैं 12-13 बरस हुई तो हमारे क्या साड़ी लड़कियों को पहना दिया जाता था। तब माँ वगैरह थी ना, ये इतनी बड़ी लग रही लड़कियाँ। फिर उसके बाद शादी हुई, मेरी एक बेटी का जन्म हुआ और फिर मेरे पहले गुरुजी का देहांत भी हो गया था। फिर दूसरे गुरुजी पंडित, वो भी अभी नहीं है, स्वर्गीय पंडित श्री चंद्र मिश्रा जी, मैंने उनसे संगीत सीखना शुरू किया और ईश्वर की कृपा से मैं टाइम अपना ऐसा निकालती थी कि जिसमें मेरे गृहस्थी में उसका मेरे बच्चों को या मेरे अतिथि लोग आते हैं उनमें किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। एक स्त्री होने के नाते तो हमें सबको देखना पड़ता था ना, कहाँ दाल नहीं, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, कौन आया है, धोबी आया, ये जैसे कि घर का होता है, सफाई करना, ये करना। लेकिन रियाज के वक्त मुझे कैसे रियाज निकालें, इसलिए मैं 3:30 बजे रात को उठती थी और उसी वक्त नहा धो करके भगवान की पूजा करके मैं 4 से 6 बजे तक गा लेती थी, रियाज करती थी। और 6 बजे के बाद फिर बाल बच्चे सबको चाय देना, स्कूल भेजना, साहब को सब नहाना धुलाना, फिर के लोग अपने काम में जब 10 बजे निकल जाएं तो फिर हम चावल वाल सब देखना, सबको खाने पीने का सामान करके फिर मैं बैठ जाती थी रियाज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ती थी। मैं 1.5 घंटे उस समय भी गा लेती थी, 11:30 पौने 12 तक। फिर उसके बाद खाना पीना हो गया, लोग अपना आए और चले गए 3, फिर 4 बजे से 5, साढ़े 5 तक रियाज करने के लिए कह रहे हैं कि एक औरत को कैसे रियाज किया जाना चाहिए और कैसे सबको खुश भी रखना चाहिए। ये चीज़ ईश्वर ने हमें पहले से ही कुछ दिया और बहुत शांतिपूर्वक हर चीज़ को सुन लेते थे। कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चाहना नहीं, केवल अपना संगीत और अपना घर गृहस्थी। और बहुत हुआ तो भगवान का दर्शन वगैरह के, ना कोई सिनेमा देखना शौक़, ना कोई दोस्ती करने का शौक़, ना कोई क्लब पार्टी जाने का शौक़।
एक तो यही बनारस बहुत ही कंजर्वेटिव शहर है शायद, तो एक माँ दादी ये लोग की जो देखा कि ये लोग पूजा पाठ किया, घर गृहस्थी जमाया और अपना काम किया, फिर थोड़ी सो गई, फिर थोड़ी बदन दबा रही हैं तो ये है तो दाई है ना, वैसे ही देखते थे। तो वो बच्चों के ऊपर तो असर पड़ता ही है। पिताजी ने आपको संगीत सिखाना शुरू कर दिया तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया? नहीं, असल में क्या था, पिताजी ने तो सिखाया, पिताजी की भी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी बनारस गए, तो वो तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की लड़कियां सब और भी कॉलेज की बहुत सी लड़कियां सीख रही थी, तो इसका एक अच्छा स्टेटस बन रहा था। और यहाँ भी महाराष्ट्र में भी अच्छे अच्छे घर के हमारी सब दोस्त माणिक वर्मा वगैरह और ये सब लोग निकल चुकी थी, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि इसको बुरा ही माना जाए। और जो हमारी क्या बड़ी कलाकार लोग थी, जैसे सिद्धेश्वरी जी थी, रसूलन बाई थी, बेगम अख्तर थी, या केसरबाई, हीराबाई बरोदकर, इन लोगों ने अपना इतना अच्छा एक बनाया था, क्योंकि ज़रा सी इन लोगों की ये हुई थी कि ये लोग राजा नवाबों के यहाँ गाती थी, महफिलें सजाती थी, तो इसलिए इनको कुछ अच्छी नज़र से लोग देखते थे, कुछ थोड़ी गिरी हुई नज़र से भी देख सकते थे, लेकिन वो उनका तरीका था, वो करती थी। मगर हम लोग तो उस जगह नहीं गए कि किसी राजा महाराजा जाएं या किसी नवाब के यहाँ जाएं या किसी शादी ब्याह में जाएं, क्योंकि हमारे पति ने यही कहा था कि तुम प्रोग्राम तो करती हो और बहुत से लोग तुम्हें चाहेंगे कि तुम किसी राजा महाराजा के यहाँ जाओ, कहीं ज़मींदारों के यहाँ जाओ, तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे। मैंने कहा ज़िंदगी में मैं नहीं करूँगी, मैं आपको वादा करती हूँ कि करोड़ों करोड़ों भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं अपना ही गाऊँगी, अपने तरह से गाऊँगी, जहाँ मेरा अधिकार होगा, जहाँ मुझे लोग अच्छा समझेंगे, जहाँ मेरी लोग इज्जत करेंगे, मैं उसी जगह जाऊँगी गाने के लिए। मैंने 49 में रेडियो इलाहाबाद से गाना शुरू किया और 49 में गाने से काफ़ी चर्चा भी हो गई। और फिर उसके बाद 52 में दिल्ली में मैंने पहला प्रोग्राम किया। आपने बोला काफ़ी चर्चा हो गई, क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई कि रेडियो से बहुत लोग सुनते थे ना, इसीलिए खबर आती थी, लेकिन जब वो शादी की या राजा महाराजा या कोई जमींदार, तो साफ मना कर देते थे, हमको परमिशन नहीं है, मैं गाऊंगी नहीं। अगर आपको गाना सुनने का आपको शौक है, जब मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ, मैं रियाज करती हूँ, आप बैठ के सुन लीजिए, उसमें कोई परवाह नहीं, लेकिन उसका कोई आपको कुछ नहीं, बल्कि हम नाश्ता खाना भी खिला देंगे आपको, मगर मैं किसी के घर नहीं जाती। और जाऊंगी जहाँ पूरी कॉन्फ्रेंस हो, बड़े कलाकारों के घर कोई जलसा हो, मेरे गुरुजी के घर जलसा होगा, मैं वहीं गाऊंगी। आप रात को 3:30 बजे उठती थी और रियाज करती थी, तो आप तो इतनी खुली आवाज़ में गाती है, तो रियाज करने से घर वालों को या आपके साथ अगर सास ससुर रहते थे, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होता था? नहीं, असल में क्या था ना, पहले तो बड़े बड़े घर नहीं होते थे, छोटे छोटे कोठरियाँ होते थे, तो जैसे 3 कोठरी के पहले बेडरूम है, वहाँ बच्चे और वो सोए हुए, हम पूजा घर हमारा छत के ऊपर था और बंद कर लिया मैंने, तो उसमें कोई आवाज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। और जब स्वर में डूबते हैं, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, कोई अगर आके हमें कहता है कि ये खराब लगता है तो जानते, किसी ने कोई बोला ही नहीं। अपा जी, आपने बताया कि आपकी माँ को संगीत का शौक़ नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटी के इस शौक़ को कैसे स्वीकार किया? नहीं, उनकी तो कोई बात ही हम लोग नहीं सुनते थे, वो अपने काम में रहती थी, हम अपना हल्ला करते थे, वो सोती थी। बल्कि पिताजी से कभी कभी होता था, क्या आया करवाते हैं, जाएगी लड़की शादी होकर के तो ये क्या आया करेगी, तो बोलते तुम अपना काम करो, उसको मन जितना करने दो, मन होगा वो छोड़ देगी, मन होगा रखेगी, उसको डिस्टर्ब तो और कुछ नहीं कर रही है, न किसी को तंग करी, वो अपने मन से आ करती करने दो उसको। तो माँ बाप की सुलह हो गई थी, तो वो ना बोलने जाए हमें, और मेरे गुरुजी आते थे, वो गाना सिखा करके चले जाते थे, क्योंकि हम लोग क्या घर में ही आते थे गुरुजी, तो इसलिए पढ़ाई स्कूल का कोई सवाल ही नहीं था। और स्कूल में भी मेरे पिताजी ने जब डाला था तो
3 क्लास करके मैं भाग आई। हमने कहा क्योंकि मेरे पिताजी तो चाहते थे शायद दुनिया की हम एक ही लड़की बने, ऐसा होता ना शौक। तो एक उर्दू के मास्टर, एक अंग्रेज़ी के मास्टर, एक संस्कृत के मास्टर, एक हमारे गाने के मास्टर साहब, प्लस स्कूल जाने के, तो 4-5 काम, सबका काम करने में थक जाते थे। तो मैं एक दिन सब बांध के गंगा जी जब गई ने सब डाल दिया उसमें। हमने कहा मुझे खाली एक ही गाना गाना है, चाहे मैं कितनी ही नपनी पढ़ी हूँ, मुझे कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं, ना मुझे कुछ कहीं जाने का, मैं गाऊंगी ही गाऊंगी और कुछ नहीं करूँगी। तो वो 3 क्लास जो मैंने 4 क्लास चौथे में गई थी, वो सब फेंक फाँक के मैं चली आई थी और मैं गाना गाई। बाद में मेरे पति ने कहा कि जब शादी हो गई तो मेरी बेटी 7th में पढ़ी थी, कहा तुम इस मूर्ख मत बनो, कुछ पढ़ो। तो वो बोर्ड से हमको तब ये था कि बोर्ड से हम दे सकते थे, तो वो मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की सब उस वक़्त पढ़ते थे, तो प्रोग्राम करते थे और दौड़ दौड़ के पढ़ते भी थे और साथ साथ ले जाते थे, फिर आके परीक्षा देते थे। मारे किसी तरह पास हो गए, मतलब ये चलो भैया काम चलने लगा, कम से कम ABCD और ये वो सब याद हो गया कि 2 आदमी बातचीत करें तो हम कुछ जवाब दे सकें, कोई चिट्ठी पत्री कॉन्ट्रैक्ट दे तो हम पढ़ तो लें, उसे समझ लें, फिर दस्तखत करें। इसीलिए मेरे पति चाहते थे कि मैं पढ़ लूँ। और फिर हिंदी साहित्य और ये सब भी तो बहुत ज़रूरी है गाने में, नहीं तो गाने का मतलब ही नहीं समझे तो गा करके क्या करेंगे। तो जब तक मैं नहीं जानूंगी कि साहित्य क्या है और उसमें कैसा संगीत डालना है, तब तक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी शांति मिलती है इस चीज़ में कि अपने लिए तो शांत होते हैं, अपने परिवार को शांत रखते हैं, जो लोग सुनते हैं उनको चाहते हैं कि 2 घंटे अगर इसमें तो किसी को ये नहीं याद पड़े कि अरे हमको कोई काम बाकी रह गया या भागना है, जब तक कि उनको दे रहे, थोड़ी देर तक वो लोग उसी में रमे रहे। अपा जी, आपने जो गायन शैली आप गा रहे हैं, खास करके मुझे लगता है कि उसमें पहले ज़्यादा पुरुष गायक हुआ करते थे, खास करके ख्याल, ध्रुपद, धमार। तो एक महिला जब इस क्षेत्र में आती है तो पुरुषों को एक कंपटीशन फील होती है कि ये हमारे साथ क्या लड़ेगी। तो ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ? नहीं, असल में क्या था ना, बनारस में एक बहुत बुरी बात ये हो गई थी, लोग कहते थे कि खाली यहाँ ठुमरी और कजरी, होली, चैती, दादरा, भजन, पूर्वी गीत यही गाया जाता, ख्याल नहीं कोई गाता। उसका कारण क्या था, हमारे यहाँ जो गुरुजी लोग थे उस ज़माने में बड़ा छुआछूत मानते थे। आप पानी दीजिए तो आप ब्राह्मण है कि नहीं है, तो यहाँ ट्रेन में नहीं जाएंगे तो उनके घर नहीं खाएंगे। इस वजह से वो लोग बाहर निकले नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, जो किताबें लिख डालते। और उनकी जो शिष्याएं हुई वो लोग सब गाने बजाने में थी। तो उन लोगों को एक तो मैंने जब देखा कि बनारस घराना के ऊपर ही इतनी बड़ी बात है, तो मेरे गुरुजी जिनसे मैंने गाना सीखा, दोनों जने, एक सेनिया घराना और एक बनारस घराना। तो सेनिया घराने में खाली ध्रुपद और ख्याल का अंग ले लिया गया, ध्रुपद का अंग ख्याल में डाला गया। सेनिया घराना इसीलिए कहा जाता है। सेनिया घराने में ख्याल कभी हुआ नहीं है। ख्याल तो सब सदा रंग, अदा रंग और मन रंग, हर रंग इन लोगों ने बनाया। लेकिन ध्रुपद की जो आलाप के ढंग है, फिर उसके दुगुन चौगुन, ये सब ख्याल में डाल दिया उसको छोटा करने के लिए। तो ज़्यादा इसकी भी प्रचलन बढ़ गई कि ध्रुपद लोग कम सुनने लगे, ख्याल ज़्यादा हो गया। फिर ख्याल से करते 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 फिर ठुमरी आ गई इसमें। जब ठुमरी आ गई तो और लालित्य आ गया उसमें, तो ख्याल को भी थोड़ा सा बचाने लगे, ख्याल आ गया। फिर गज़ल, दादरा ये आ गया तो ठुमरी को भी हटाने लगे लोग। ऐसे धीरे धीरे क्रमशः हटता गया। लेकिन मुझे इच्छा थी कि मैं ख्याल गा करके और सारे लोगों को ये बताऊंगी कि बनारस वाले ख्याल गाना जानते हैं। और उसी पद्धति से मैंने ख्याल गाना सीखा, जो कि ध्रुपद अंग काट करके होता है। और हमारे काशी में जो बनारस घराना है वो चौमुखी गायन वहाँ पर है, इसको चौमुखी गायन बोलते हैं।
ध्रुपद, धमार, छंद, प्रबंध, ख्याल, तराना, सादरा, टप्पा, टप ख्याल, मैंने इतनी चीज़ें गाने के। उसके बाद तो ठुमरी और पूर्वी दादरा और 12 मासा, तो झूल, लोकगीत। हम तो कहते हैं कि लोकगीत आज नहीं होता तो हमारी बहुत से राग चले जाते, बहुत से कलाकार ख़त्म हो जाते। लेकिन ये औरतों ने लोकगीत जो रखा, वो इतने अच्छे अच्छे रागों में लोकगीत हैं, लेकिन खाली उसके शब्द बोल जाएंगे, वो लोग एक बात भी नहीं कह सकते। अगर हम चैती गा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मैं ठुमरी की और थोड़ी सी रागों का पुट दे देती हूँ तो वो बढ़ जाती है, या कजरी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सादा सादा गाएंगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो जो गांव की होती थी, वो एक आपने 2 लाइन गाया चैती, उन्होंने 4 लाइन चैती गाया, उसी तरह की ऐसी 50 एक रंगा थी, 50 कजरी एक ही स्वर की है। इसलिए वो घंटों चलता था वो प्रोग्राम, 2-2 घंटे। आपने ये जब गाना शुरू किया तो जो पुरुष कलाकार थे उनको कोई आपके सामने विरोध हुआ या नहीं? असल में क्या हुआ ना कि अगर लड़की अपने को बहुत प्यारी और नम्र और ये करे ना, सभी तो मेरे भाई हैं, कोई चाचा जी हैं, कोई ये, और सबको मैं इतनी इज्जत देती हूँ कि उनको कभी जलस हुआ ही नहीं मेरे से। कम से कम मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, और किसी का मैं नहीं कह सकती। कि हमारे जो छोटे हैं उनको मैं बच्चों की तरह ट्रीट किया, और जो मेरे बड़े हैं उनके सामने मैं बच्ची बनी थी। इसलिए सबका आशीर्वाद भी पाई और अपने बच्चों से मैं प्यार पाती हूँ। ऐसा है कि संगीत के अंदर जीवन के सभी भाव हैं। ऐसा कहते हैं कि संगीत हमारे जीवन की हर एक जो क्षण है उसको अभिव्यक्त कर सकता है। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत दुखी हो गए और आपने गाना शुरू कर दिया तो आपको अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत बार होता है, तो हमेशा हो जाता था। अगर हम उस बात को, कोई बात दुख लगा, अगर झगड़ लिया, लड़ लिया, तब तो निकल गया, और चुप रह गए तो मेरे दिल पर ही बीतेगा। इसलिए संगीत में चले गए, सारी बात खत्म हो गई, फिर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वास्तव में अगर हमारी पूजा मान करके हम उसको करें कि ये हर चीज़ का मुकाबला मेरा कर सकती है, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और जिस काम में जो औरतें हों, चाहे वो पढ़ाई में हो, पेंटिंग में हो, कि म्यूज़िक में हो, जिस चीज़ में है, अगर उनकी लगन सही है तो उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई झगड़ा और चिंता और दुखी होने की जगह ही नहीं मिलेगी। समय कहाँ कि दुखी हुआ जाए और सोचा जाए। हमारी गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा होता है, ऐसा सुना जाता है कि गुरु अपने शिष्यों को वो खुद जो सब जानते वो सब कुछ नहीं सिखाते। तो आप अपने शिष्यों के साथ आपका क्या? मैं तो अपने शिष्यों को चाहती हूँ कि वो हमसे भी आगे वो बढ़े, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत बहुत आगे जा रहा है साइंस हमारा, तो बच्चे लोग भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं। और कम से कम हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को जितना आगे बढ़ाने के लिए उनको जगह देती हूँ कि गाओ बजाओ और आगे बढ़ो और देखो, उतना शायद ही कोई गुरु मौका देता होगा। इस तरह से मौका नहीं देता। मैं सफा बोल रही हूँ, अगर किसी को बात करना होगा तो मुझसे कर लेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन सा कलवा सा के बाद तुरंत पकड़ लेते हैं लोग, पूरा तरह से गाने बजाने का मौका नहीं मिलता। और दूसरे हमारे बच्चे जब गाते हैं, अच्छा गाते हैं, तो मैं अपने गुरु को याद करती हूँ कि उनकी परंपरा, उनका आशीर्वाद उन्हें रहे, ताकि हमारे ये काशी का जो बनारस घराना है ये भी उसी तरह से कायम रहे हज़ारों वर्ष तक, जिस तरह से रहता आया है, और इसकी इज्जत बढ़ती जाए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। आपके साथ जो शिष्यां हैं या जो लड़कियां सीख रही है, उनको एक महिला होने के नाते क्या क्या मुसीबतें आती है सीखने के वक्त? आपने तो बोला कि आप 3:30 बजे उठ के रियाज कर सकती थी, तो ये आपकी क्या? नहीं, हम अपने बच्चों को पहले तो उनको सब घर गृहस्थी बताते हैं। अगर हमारे पास रह रही हैं तो कैसे सजाना चाहिए, कैसे अतिथि सत्कार करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, नाश्ता बनाना चाहिए, फिर रियाज कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करें, हर चीज़ तुम एकदम तैयार रहो। तुम 4 घंटे 3 घंटे सो बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी वक्त तुम्हारा रियाज
और दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, शिकन नहीं आना चाहिए कि तुमने आज बहुत काम किया। तब मैं खुश होती हूँ, उस बच्चों से मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि जो मैंने किया मैं चाहती हूँ वैसे ही वो तैयार हो। और बहादुर रहो, हाँ, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जब तक एक दिन तो मरना है, क्यों डर कर जीना, यहाँ नहीं जाएंगे, उसने क्यों देखा, ये क्यों देखता है, देखने दो, उसके बाद तब फिर देखेंगे उसके आगे वो क्या करता है, कोई भी हो। पर अप्पा जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक औरत घर का काम भी करेगी, रियाज भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, तो उसके दिल में क्या गुजरती है? आप क्या कुछ नहीं गुजरेगा। अगर उसको उसकी लगन है तो उसको करना ही पड़ेगा, वो तो शौक से करेगी। और लगन नहीं है, किसी के थोपने से काम करना पड़ेगा, तो तब नहीं हो सकता। मगर मेहनत करके भी अगर सोच रहे हैं कि हम जल्दी से, मेरा नाम नहीं हुआ, जल्दी से, मैंने फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको तकलीफ हो गई कि मैं 5 साल रियाज करके और रेडियो में नहीं गई तो क्या गाऊंगी, जाने दो, नहीं गाती तो ख़त्म हो जाएगा। भगवान को आप फूल चढ़ाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो ये तो सोचती नहीं कि मुझे कल हीरे का हार दे देंगे भगवान। हमको देना है, फूल चढ़ा के हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान हमारी कोई मुसीबत हो तो उसको शांत कर दीजिए। तुम भी वैसे ही करके गा के चली आओ। क्यों मांगती हो कि तुम मुझे कल दिन भारत रत्न या विश्व रत्न की उपाधि दे दो? काहे भाई, जब वो तुम्हारी एबिलिटी होगी तुम्हें मिलेगा, नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगा। उसमें भी खुश, उसमें भी खुश। आज देखिए जो भी हुआ है, इतना बड़ा काम सब लोग को हुआ, लोगों ने कहा कि मुझे इसके आगे नहीं मिला। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो पेंटिंग टांग के हम करें भी क्या, कोई यूज़ तो उसका है नहीं। अगर कोई देता है तो भी बहुत खुशी की बात है, नहीं भी मिलता तो भी खुशी है। हमें कुछ चाहना है ही नहीं है, मेरा बस संगीत रहे, मेरे श्रोता रहें, बस उसमें ही मेरा सारा, मुझे सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा उपाधि मिल रही है मेरे को, तो इसलिए और हम क्या कह सकते हैं। आखिरी सवाल, आपको एक शौक है गुड़ियों का, क्यों? इसलिए अभी तो गुड़िया है एक नहीं तो हम इतना बातें ही नहीं करते। तो गुड़ियों का शौक था, क्योंकि पिताजी जब हम गाना सीखते थे ना, तो बचपन में ही सब गुड़ियों को सजा के रखते थे, रोज़ शादी मनाते थे, रोज़ उन्हें बच्चा था, तो हमें वो गाना याद करना था जो शादियों में गाया जाता है, जो बच्चा होने में गाया जाता है, और फिर कैसे उन लोगों को खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, ढोलक बजा के लोग गाते बजाते हैं, उसका भी शौक था। उससे गुड़िया रखते रखते फिर 1-2 गाना एक ही दिन में 2-2 3-3 गाना याद कर लें। तो उस समय जापान से, अपने इंग्लैंड से, मतलब लंदन की मेड इन लंदन, मेड इन जापान सब आती थी, वो जाके मैं खरीद के लाती थी। मेरे पिता का ना, मैं पिताजी की बहुत प्यारी दुलारी बेटी थी, तो जो ही कहती थी वो लाते थे। अब वो कहते थे कि तुम रियाज करके तुम ये गाना सुना दो तो हम दें। वो भी था एक बचपन का, क्योंकि बचपन से तो भगवान की पूजा करना और ये करना तो बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए गुड़िया रखने का मुझे बहुत शौक हो गया था। आज भी है? थोड़ी बहुत है और शर्म लगती है कि ग्रैंड मदर मैं हो गई हूँ।